हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। जो मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूपीएससी का आंसर राइटिंग। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं वरन एक बड़ा विश्वासघात था। आंसर, प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था। सैनिक संघर्ष की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसमें कहना चाह रहा है कि जो प्लासी का युद्ध था वो कोई युद्ध तो था नहीं, वो पहले से ही एक प्री प्लान था कि किस तरीके से युद्ध लड़ा जाना है, कैसे ख़त्म करना है उसको, एक युद्ध का एक नाटक सा करना है। इसलिए सैनिक दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वस्तुतः यह एक विश्वासघात की कहानी है, क्योंकि वर्तमान में क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह इसके परिणाम पहले ही सुनिश्चित थे। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो युद्ध था ये सिराजुद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया गया था उसके सेनापति द्वारा, ये उसकी कहानी है। क्योंकि जैसे एक क्रिकेट मैच खेला जाता है उसमें यदि बैट्समैन हो गया या एम्पायर हो गया, इनको ही अपनी तरफ कर लेंगे तो ये मैच फिक्स हो जाता है कि हमें हारना है, किस तरीके से हारना है, कैसे आपको आउट होना है और किस तरीके से एम्पायर आपको आउट करेंगे, एक मैच फिक्स किया जा सकता है। वैसे ही ये वाला युद्ध भी एक मैच फिक्सिंग की तरह ही युद्ध था है, और इसलिए इसके परिणाम पहले से ही सुनिश्चित है। ये मैच किस तरीके से हारा जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हटाने का एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, बंगाल का जगत सेठ राय दुर्लभ तथा अमीन चंद सभी शामिल थे। इसमें निश्चित किया गया कि मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा, जो कंपनी की सभी मांगों की पूर्ति के लिए तैयार था। इसमें कहना चाह रहे हैं कि सिराजुद्दौला को हटाने के लिए क्लाइव ने पहले से ही जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसके साथ षड्यंत्र रच लिया था कि किस तरीके से युद्ध होगा, और इसलिए क्लाइव ने पहले से ही मीर जाफ़र को और जो जगत सेठ था, राय दुर्लभ था, अमीन चंद था, इसको अपनी साइड कर लिया था। क्लाइव ने पहले से ही मीर जाफ़र को बोल दिया था कि उसको नवाब बनाया जाएगा, और जब मीर जाफ़र नवाब बनेगा तो उसकी जो भी डिमांड्स हैं उन सब को मीर जाफ़र पूरा करेगा। अपने इस षड्यंत्र पर अमल करते हुए ब्रिटिश ने बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। नेक्स्ट लाइन है, क्लाइव का यह कदम स्पष्ट रूप से अलीनगर की संधि की भावना के विपरीत था। अब अलीनगर की संधि क्या? अलीनगर की संधि हुई कब थी? अलीनगर की संधि से पहले सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ऑलरेडी एक विवाद चल रहा था, जिसमें सिराजुद्दौला को दिख रहा था कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो ऑलरेडी वो बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, अपनी स्थिति को वहाँ पे मजबूत करना चाहती है। सिराजुद्दौला ने और अंग्रेज़ों ने सिराज की आंतरिक कमज़ोरी का लाभ उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। जो भी सिराजुद्दौला मना कर रहा था अंग्रेज़ों को करने के लिए, वो सब काम कर रहे थे। जैसे कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी, राजवल्लभ के पुत्र जो था कृष्णदास, उसको भी उन्होंने शरण दे रखी थी, उनको दस्तक दिया गया था, वो उसका भी दुरुपयोग कर रहे थे। वो भारतीय वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे। सिराज ने अंग्रेज़ों से इन सब के लिए विरोध जताया, तो सिराजुद्दौला को तो कुछ करना ही था, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए युद्ध किया। उसने सबसे पहले कासिम बाज़ार पर और फिर फोर्ट विलियम पर कब्ज़ा कर लिया, और जो भी वहाँ से अंग्रेज़ थे उनको भगा दिया। और बाद में एक और स्टोरी आई थी कि एक
कोठरी थी उसमें अंग्रेज़ों को बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। और वो जो कोठरी थी वो बहुत छोटी थी, वहाँ से बहुत सारे अंग्रेज़ मर गए थे। जो कुछ बचे थे उनको उसने सिराजुद्दौला ने उनको वहाँ से रिहा कर दिया था, जाने दिया था। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों को पता चला कि सिराजुद्दौला ने ऐसा किया है, तो जो उन्होंने अपनी जो सेना जो थी उसको रखा हुआ था फ्रांसीसियों के लिए, उन्होंने उसी सेना को भेज दिया वापस से कलकत्ता में भेज दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो चंद्रनगर पर जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर भी आक्रमण कर दिया और उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। और इस अलीनगर की संधि में क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ों को जितना भी युद्ध में क्षति हुई थी, जो भी नुकसान हुआ था, उसके लिए उनको 3 लाख रुपए दिए गए और उनको वहाँ पे सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया, व्यापार की भी सुविधाएं दी गई थी। तो ये सब कुछ उनको अलीनगर की संधि में दिया गया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यद्यपि नवाब को इस समय मराठा तथा अफ़गानों के आक्रमण का भय था, तथापि उसने अपने निकटवर्ती शत्रु ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ युद्ध करना आवश्यक समझा। सिराजुद्दौला को लग रहा था कि शायद उस बंगाल पर आक्रमण कर सकते हैं, पर उसने सोचा कि पहले ब्रिटिश को ही सबक सिखा लिया जाए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। क्लाइव इसके लिए पहले से ही बैठा था। 23 जून 1757 भागीरथी नदी के किनारे प्लासी गांव में सेना में युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। ये सबको क्लियर हो रहा होगा, इजी लैंग्वेज में लिखा है ये। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेज़ों की सेना मात्र 3200 थी। इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, ये ऑलरेडी षड्यंत्र में शामिल था क्लाइव के। तो इसमें था कि सेना के बहुत बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। सिराज को मीर मदान के शौर्यपूर्ण लड़ाई की वजह से प्रारंभिक बढ़त भी मिली। नवाब की मुख्य सेना मीर बख्शी, मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ के अधीन हाथ बांधे खड़ी रही, जबकि एक छोटी सी सेना मीर मदान तथा मोहन सिंह के अधीन संघर्ष करती रही। ब्रिटिश की ओर से केवल 65 लोग मरे, जबकि नवाब की सेना में 500 लोग हताहत हुए। सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 लोग थे और ब्रिटिश और अंग्रेज़ों की सेना में 3200 ही थे। जब युद्ध शुरू हुआ था तो मीर मदान की वजह से उनको सिराज को बढ़त मिली थी। साइड मीर बख्शी और मीर जाफ़र थे, ये सब लोग हाथ बांधे भी खड़े रहे और इतनी सिराजुद्दौला की सेना 50,000 होते हुए भी ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ 65 लोग मरे और नवाब की सेना से 500 लोग हताहत हुए। ये सबको क्लियर हो रहा होगा, ये भी इजी लैंग्वेज में लिखा है। सबसे बढ़कर जब इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी नवाब की छोटी सी सेना साहसपूर्वक संघर्ष कर रही थी, तो मीर जाफ़र के गलत सैन्य सुझाव ने पूरी सुरक्षा प्रणाली को ही ध्वस्त कर दी तथा युद्ध का पलड़ा अचानक से ब्रिटिश की ओर मुड़ गया। इसमें कहना चाह रहा है कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसने ऑलरेडी सारी प्लानिंग की हुई थी और जब उसने देखा कि जो कुछ लोग भी जो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उसने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, जिससे जो बचे कुछ था वो भी अंग्रेज़ों की तरफ पलड़ा भारी हो गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल का नवाब अपने अधिकारियों के विश्वासघात के कारण युद्ध से पहले ही पराजित हो चुका था। सिराजुद्दौला को भी दिख गया था कि क्या चल रहा है और वो भी मैदान छोड़कर भाग गया था, क्योंकि सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस विश्वासघात का सबसे दिलचस्प पहलू, यहाँ पे का लगा लेना, यहाँ से का मिसिंग है। इस विश्वासघात का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भावी लाभ की प्रत्याशा में नवाब के अधिकारी तथा बंगाल के व्यापारी एवं बैंकरों ने
नवाब के साथ विश्वासघात किया, किंतु अंत में वे स्वयं भी एक बड़े विश्वासघात के शिकार हो गए। इसमें कहना चाह रहा है कि पहले तो मीर जाफ़र को लगा कि हाँ, उसको नवाब बना देंगे, ठीक है। मीर जाफ़र को नवाब तो बना दिया है, और उन्होंने जो वादा किया था कि अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा देंगे, उसमें उन्होंने दिया भी। 1,77,00,000 रुपये उन्होंने दिए थे कंपनी को, और 20 लाख तो सिर्फ क्लाइव को ही दिए थे। पर उन्होंने देखा कि अब हम जितना मर्जी पैसा दे दें उनको, अंग्रेज़ों का पेट कभी भरने नहीं वाला। जो व्यापारी थे, बंगाल के व्यापारी थे, बैंकर थे, उनको भी दिख गया था कि हाँ, अब वो खुद ही इसी जाल में फंस गए हैं, क्योंकि अब जितना पैसा हम देंगे अंग्रेज़ों को, उनको वो सब कम ही लगेगा। और वो खुद ही बाद में, जो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया था, उसने भी देखा कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम उसने निकलना भी चाहा था बाद में, तो भी वो निकल नहीं पाए थे, और अंग्रेज़ों ने बाद में पूरे बंगाल पे कंट्रोल कर लिया था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा जो मैंने समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में कि जो भी डाउट हो कि मैं उसको क्लियर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।